हेलो दोस्तों, जगदीश कुमार टच में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेलबर्न रेनेगेड्स और सिडनी थंडर के बीच में 14वां जो बीबीएल 2020 का मैच खेला जाएगा उसके बारे में। तो दोस्तों यह खेला जाएगा 26 दिसंबर 2020 को 12:40 पे, और यह जो मैच होने वाला है वह होगा मोनका ओवल कैनबरा में। यहाँ की पिच जो है दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली है और यहाँ पे पेस बॉलरों को थोड़ा सहायता मिलता है, लेकिन दोस्तों स्पिन बॉलर भी यहाँ अच्छा कर सकते हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें यहाँ पे 150 से 180 रन के बीच में देखने को मिल सकता है। दोस्तों टोटल इस वेन्यू का जो बैटिंग एवरेज है वो है 153 का, और जो फर्स्ट बैटिंग करता है उसका जो बैटिंग एवरेज है वो 159 का। दोस्तों यहाँ का वेदर की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ थोड़ा बहुत बरसात होने की संभावना है, और जो टेम्परेचर है वह 24-25 के बीच में हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दोस्तों इन दोनों के बीच में टोटल 11 मैच खेले गए, जिसमें सिडनी थंडर ने केवल 2 मैच जीते और मेलबर्न स्टार ने 9 मैच जीता। तो दोस्तों मेलबर्न स्टार यहाँ पे हमारे लिए फेवरेट है। तो चलिए दोस्तों और आगे बात करते हैं। तो दोस्तों बीबीएल 2020 के टेबल पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें देखेंगे मेलबर्न रेनेगेड्स ने 3 मैच खेले और उन्होंने 1 विन किया और 2 लॉस किए। सॉरी दोस्तों यहाँ 6 खोटा है, लेकिन यहाँ 2 होगा, 2 लॉस किए। तो यह जो है मेलबर्न रेनेगेड्स यह है 6वें नंबर पे, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, ये 6वें नंबर पे हैं। और सिडनी थंडर जो कि है 3 मैच खेली, 2 विन की 1 लॉस की, और ये 5वें नंबर पे है दोस्तों। तो दोस्तों इस वेन्यू पे कुछ मैच हुए उनका एनालिसिस कर लेते हैं हम। तो दोस्तों पहला मैच खेला गया 11 दिसंबर 2020 को, जिसमें आप देखेंगे 125 रन बना और यह आसानी से चेस हो गया। इसमें आप देखेंगे फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर ने 6, स्पिन बॉलर ने 1 विकेट लिया। वहीं पे सेकंड इनिंग में आप देखेंगे फास्ट बॉलर 1 और स्पिन बॉलर 3 विकेट लिए। तो जिसमें आप देखेंगे कि फास्ट बॉलरों ने 7 और स्पिन बॉलरों ने 4 विकेट टोटल लिए। वहीं पे आप देखेंगे फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग लिखा हुआ नीचे, आप देखेंगे फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट और सेकंड इनिंग में 1 विकेट है, 2 विकेट है। इसका मतलब यह हुआ कि दोस्तों फर्स्ट इनिंग में पावर प्ले में 1 विकेट गिरा और सेकंड इनिंग के पावर प्ले में 2 विकेट गिरे। तो दोस्तों उसके बाद जो मैच खेला गया वह खेला गया 12 दिसंबर 2020 में। तो उसमें आप देखेंगे 169 बना और यह चेस नहीं हो पाया, जिसमें आप देखेंगे फास्ट बॉलरों ने पहले इनिंग में 3 और स्पिन बॉलरों ने पहले इनिंग में 5। वहीं पे आप देखेंगे फास्ट बॉलरों ने सेकंड इनिंग में 6 और स्पिन बॉलरों ने 3 विकेट लिया। तो आप देखेंगे कि फास्ट बॉलरों ने टोटल 9 और स्पिन बॉलरों ने टोटल 8 विकेट लिए। वहीं पर फर्स्ट इनिंग में टोटल पावर प्ले में 1 विकेट गिरा और सेकंड इनिंग में दोस्तों 1 विकेट गिरा। तो पावर प्ले में 1-1 विकेट गिर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों 14 दिसंबर 2020 को मैच खेला गया और यह 178 बना और यह चेस भी हो गया। तो आप देखेंगे सिडनी थंडर ने यहाँ पे खेला था, तो उनके जो टॉप परफॉर्मेंस है उनकी भी बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे एलेक्स रोस ने यहाँ पे 34 रन बनाए, बॉक्सर हाल्ट ने 23 रन बनाए और दोस्तों बेन कटिंग ने 29, और आप डैनियल सम्स को देखेंगे 65 रन बनाए और 2 विकेट लिए। क्रिस ग्रीन ने दोस्तों 1 विकेट लिया था। जोनाथन कुक ने दोस्तों 2 विकेट लिए और उसके बाद नाथन मैकइंटोश ने 1 विकेट लिया। वहीं पे आप देखेंगे यहाँ पे फास्ट बॉलरों ने पहले इनिंग में 3, स्पिन बॉलरों ने पहले इनिंग में 3, और वहीं पे देखेंगे सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलरों ने 3 और स्पिन बॉलरों ने 2 विकेट लिया। तो आप देखेंगे फास्ट बॉलरों ने 6 विकेट लिया और स्पिन बॉलरों ने 5 विकेट लिया। तो फर्स्ट इनिंग के पावर प्ले में दोस्तों 1 विकेट गिरा और सेकंड इनिंग के पावर प्ले में 3 विकेट गिरे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ फास्ट बॉलर और स्पिन बॉलर बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पे फास्ट बॉलर और स्पिन बॉलर किसी भी पारी में फर्स्ट पारी हो या सेकंड पारी हो तो अच्छा कर सकते हैं, तो आप इनको इग्नोर नहीं करेंगे। तो आप देखिए दोस्तों फिर 22 दिसंबर 2020 को मैच खेला गया, जिसमें सिडनी थंडर ने खेला था। और सिडनी थंडर की तरफ से जो टॉप परफॉर्मेंस थे उसमें आप देखेंगे उस्मान ख्वाजा ने बनाए 21 रन, कैलियम फर्गूसन ने 61 नॉट आउट बनाया था दोस्तों, ओलाइवर डिवाइस ने बनाया दोस्तों 36, वहीं बेन कटिंग ने 29 रन नॉट आउट बना के 1 विकेट लिया, और डैनियल सम्स ने दोस्तों 1 विकेट लिया था, और नाथन मैकइंटोश ने 1 विकेट लिया, और तनवीर सांगा ने दोस्तों 1 विकेट लिया था। तो आप यहाँ पे देखेंगे फास्ट बॉलरों ने पहले इनिंग में 3 विकेट लिया, स्पिन बॉलरों ने 1 विकेट लिया। वहीं सेकंड इनिंग में आप देखेंगे फास्ट बॉलरों ने 2 विकेट लिया और स्पिन बॉलरों ने 1 विकेट लिया। तो आप देखेंगे कि टोटल फास्ट बॉलरों ने 5 और स्पिन बॉलरों ने 2 विकेट लिए। दोस्तों फर्स्ट इनिंग में पावर प्ले में 2 विकेट गिरा और सेकंड इनिंग के पावर प्ले में 1 विकेट गिरा। ओवरऑल आप देखेंगे दोस्तों फास्ट बॉलरों ने टोटल 27 और स्पिन बॉलरों ने टोटल 19 विकेट लिए। तो दोस्तों स्पिन बॉलरों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो आप कॉम्बिनेशन के हिसाब से बनाइएगा
स्पिन और फास्ट बॉलर दोनों को बराबर ले सकते हैं या फास्ट बॉलर को ले सकते हैं, लेकिन स्पिन बॉलर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वेन्यू के जो टॉप परफॉर्मेंस प्लेयर हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो हम देखेंगे दोस्तों पहले सैम हर्पर का, जो कि यहाँ की एवरेज है वो है 52 की। उनका जो स्ट्राइक रेट है 136.84 की है। वहीं पे दोस्तों शॉन मार्श का जो है 47 का एवरेज है, और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो है 138.23 का। और दोस्तों कलियम फर्गूसन की बात कर लेते हैं। कलियम फर्गूसन का जो यहाँ पे एवरेज है 32.70 का है, और जो उनका स्ट्राइक रेट है 133.33 का है। और दोस्तों एलेक्स रोस का जो यहाँ पे एवरेज है वो 25.8 का है, और इनका जो स्ट्राइक रेट है 156.6 का है। और दोस्तों मार्कस हैरिस की बात कर लेते हैं। मार्कस हैरिस का यहाँ पे जो एवरेज है वो 22 का है, और इनका जो स्ट्राइक रेट है 91.66 का है। तो दोस्तों एलेक्स हेल्स की बात कर लेते हैं। एलेक्स हेल्स का जो यहाँ पे एवरेज है बहुत ही ख़राब है दोस्तों। इनका 17.6 का एवरेज है, और इनका स्ट्राइक रेट 122.82 का है। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये प्लेयर्स आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस प्लेयर का एवरेज यहाँ पे ज़्यादा है वो प्लेयर आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, और जिस बॉलर का एवरेज कम है वो बॉलर आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। तो दोस्तों डैनियल सम्स की बात कर लेते हैं। डैनियल सम्स का जो यहाँ पे एवरेज है 1.2 का है, और इनकी इकोनॉमी रेट जो है 8.15 की है। वहीं जोनाथन कुक की बात कर लेते हैं दोस्तों। जोनाथन कुक का जो यहाँ पे एवरेज है 1 का है, और इनकी इकोनॉमी रेट दोस्तों 8.25 की है। और नाथन मैकन्ड्रिज की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इनका भी एवरेज यहाँ पे 1 है, और इनकी जो इकोनॉमी रेट है 9.46 की है। और दोस्तों मोहम्मद नबी का भी यहाँ पे एवरेज 1 का ही है, इनकी इकोनॉमी रेट जो है 11.67 का है। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप टीम को फॉर्मेट कीजिएगा। और एक चीज़ बता देते हैं, ये प्लेयर्स आपके स्मॉल लीग के लिए सबसे अच्छे पिक हो सकते हैं। तो आप इन प्लेयर्स को ध्यान में रखते हुए टीम बनाइएगा, और इन प्लेयर को अपनी टीम में लेने की भी कोशिश कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम सिडनी थंडर की बात करते हैं। तो सिडनी थंडर की तरफ से हमें दिखाई देंगे उस्मान ख्वाजा और एलेक्स हेल्स ओपनिंग करते हुए। वहीं पे दोस्तों आएंगे कैलियम फर्गूसन, उसके बाद दोस्तों ओलाइव डिवाइस, उसके बाद दोस्तों बेन कटिंग, उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिल सकते हैं बॉक्स्टर हाल्ट, उसके बाद दोस्तों डैनियल सम्स, उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिल सकते हैं क्रिस ग्रीन, उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिल सकते हैं नाथन मैकन्ड्रिज, उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिल सकते हैं एडम मिलाने, उसके बाद जो दोस्तों हमें देखने को सकते हैं वो है तनवीर सांगा। दोस्तों ये सिडनी थंडर का प्लेइंग 11 होने वाला है, जो कि मैंने आपको दिखाया। यह सिडनी थंडर का प्लेइंग 11 होने वाला है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्लेइंग 11 में चेंजेस हो सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन कर लें। और दोस्तों अगर आपको यह न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक अच्छा सा कमेंट कर दें, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें दोस्तों, जिससे कि आपके साथ साथ आपको दोस्तों का भी प्रॉफिट हो सके। तो चलिए दोस्तों मेलबर्न रेनेगेड्स की बात कर लेते हैं। मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से जो हमें प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है, उसमें आप देखेंगे शॉन मार्श और मैक ग्रुक, ये दोनों लोग ओपनिंग करेंगे। उसके बाद आएंगे दोस्तों सैम हार्पर, उसके बाद दोस्तों रिले रोसो, उसके बाद दोस्तों मोहम्मद नबी हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बॉब वेस्टर हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बिल सुदरलैंड, उसके बाद दोस्तों कायन रिचर्डसन, और उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिल सकते हैं जोश लेलोर, उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिल सकते हैं नूर अहमद, उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिल सकते हैं मकंजी हार्वे। तो दोस्तों मेलबर्न रेनेगेड्स का ये प्लेइंग 11 होने वाला है। और दोस्तों फाइनल टीम और अपडेट्स के लिए, प्लेइंग 11 के लिए और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपका ही फ़ायदा है। और दोस्तों स्मॉल लीग के लिए जो हमारे पास जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले आते हैं एलेक्स हेल्स, उसके बाद दोस्तों कैलियम फर्गूसन, उसके बाद दोस्तों जो हमारे पास है ओलाइव डिवाइस, उसके बाद दोस्तों डैनियल सम्स, बेन कटिंग्स, उसके बाद दोस्तों शॉन मार्श, उसके बाद दोस्तों सैम हार्पर, उसके बाद दोस्तों कायन रिचर्डसन, उसके बाद दोस्तों जोश लेलोर और क्रिस ग्रीन। तो जो प्लेयर्स आपको ये दिख रहे हैं ये स्मॉल लीग के लिए सबसे अच्छे पिक हैं। तो आप इस प्लेयर को ध्यान में रखते हुए अपना टीम बनाइएगा दोस्तों, और इन प्लेयर को भूलना नहीं दोस्तों। और कैप्टन्स और वाइस कैप्टन्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कैप्टन्स के लिए सबसे अच्छे जो चॉइस है वो डैनियल सम्स, बेन कटिंग्स,
शॉन मार्श और कलियम फर्गूसन, ये 4 प्लेयर्स हमारे कैप्टनसी के लिए सबसे अच्छे पिक हो सकते हैं। तो अगर आप स्मॉल लीग खेलते हैं तो आप इन 4 प्लेयर को जरूर ध्यान में रखते हुए अपनी टीम को बनाइएगा। और वाइस कैप्टन्स के लिए सबसे जो अच्छी चॉइस है वो है दोस्तों केन रिचर्डसन की, उसके बाद दोस्तों सैम हार्पर, उसके बाद हमारे पास जो चॉइस है वो मोहम्मद नबी। तो दोस्तों ये हमारे पास वाइस कैप्टन्स की चॉइस है। तो दोस्तों आपको फिर बता देते हैं कि और सारी अपडेट्स और प्लेइंग लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए दोस्तों हम ड्रीम 11 पर चलते हैं, वहाँ पे प्लेयर एनालिसिस करेंगे और एक अच्छी सी स्मॉल लीग टीम आपको बनाकर दिखाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम विकेट कीपर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो चॉइस है वो है सैम हार्पर और बॉक्स्टर हार्ट की। और दोस्तों मैथ्यू गिल्स और सैम बिलिंग्स नहीं खेलने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे आपके पास जो चॉइस है सैम हार्पर की, ये स्मॉल लीग के लिए सबसे अच्छी चॉइस है। और जो बॉक्स्टर हार्ट की है ये दोस्तों जीएल के लिए सबसे अच्छी चॉइस है। तो इन दोनों प्लेयर्स को आप जरूर ध्यान में रखते हुए टीम बनाइएगा। अगर आप चाहते हैं तो दोनों प्लेयर को भी स्मॉल लीग में आप ले सकते हैं। तो चलिए अब दोस्तों बैट्समैन की बात कर लेते हैं। बैट्समैन में हमारे पास चॉइस है दोस्तों एलेक्स हेल्स, शॉन मार्श, उस्मान ख्वाजा और दोस्तों कलियम फर्गूसन, रेलसो और दोस्तों हो सकता है मार्कस हैरिस को भी खिलाया जाए, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और अपने पास जो चॉइस है वो है फ्रेशर मैकग्रुक की। तो दोस्तों हमारे पास ये चॉइसें हैं। तो स्मॉल लीग के लिए जो सबसे अच्छे पिक हैं हमारे लिए वो है दोस्तों शॉन मार्श, एलेक्स हेल्स और कलियम फर्गूसन। ये 3 प्लेयर दोस्तों स्मॉल लीग के लिए सबसे अच्छे पिक हैं और आप इन 3 प्लेयर को जीएल में ट्राई कीजिएगा। दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखिएगा दोस्तों, हम कहते हैं कि आप जीएल में ट्राई कीजिएगा तो एक साथ सारे प्लेयर को नहीं ट्राई करना है, क्योंकि ड्रीम 11 आपको 11 टीम बनाने का चॉइस देता है। तो आप एक टीम में एक प्लेयर के ऊपर रिस्क लीजिएगा। जिस दिन इनका दिन होगा उस दिन आपको एक तरफा ये विन करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ऑलराउंडर की जो चॉइस है उसमें मोहम्मद नबी, डेनियल सम्स, बेन कटिंग, बॉब बेस्टर और दोस्तों हमारे पास यही चॉइस है नीचे डिवाइस की है। आप देखेंगे तो स्मॉल लीग के लिए जो सबसे अच्छे पिक हैं वो है बेन कटिंग, डेनियल सम्स और मोहम्मद नबी। ये 3 चॉइस हमारे स्मॉल लीग के लिए सबसे अच्छे पिक हैं और आप दोस्तों बॉब बेस्टर को जीएल में ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और हमारे पास एक चॉइस और है दोस्तों जिसकी हम बात कर रहे थे, ओलिवर डियास की। ये देखिए दोस्तों आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप इनको भी स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। वैसे जीएल के लिए सबसे अच्छे पिक होंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कैप्टन से आप वाइस कैप्टन बनाइए, लेकिन ऐसे प्लेयर आप अपने टीम में रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बॉलर्स की बात कर लेते हैं। बॉलर में हमारे पास चॉइस है दोस्तों केन रिचर्डसन, क्रिस ग्रीन, एडम मिलाने और दोस्तों हमारे पास जो चॉइस है वो है जोश लेलोर और नूर अहमद का। और दोस्तों आगे जो चॉइस है वो है नाथन मैकेंड्रिज और तनवीर सांगा। आप देखेंगे स्मॉल लीग के लिए जो सबसे अच्छे पिक हैं उसमें दोस्तों आप देखेंगे केन रिचर्डसन, जोश लेलोर और अगर आप चाहते हैं तो जा सकते हैं क्रिस ग्रीन। ये 3 प्लेयर हमारे स्मॉल लीग के लिए सबसे अच्छे पिक हैं दोस्तों। और आप इन तीनों प्लेयर्स को जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इन 3 प्लेयर को जीएल में ट्राई कीजिएगा दोस्तों। ये जीएल के लिए सबसे अच्छे पिक हैं। और हमारे पास नीचे एक चॉइस है दोस्तों, मैं आपको उसको बता देता हूँ, तनवीर सांगा। तनवीर सांगा को आप जीएल में 101% ट्राई कीजिए, क्योंकि तनवीर सांगा एक बहुत ही अच्छे बॉलर हैं और न्यूयॉर्क बॉलर है। और दोस्तों जिस दिन चलेंगे उस दिन आपको एक तरफा विन करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको एक स्मॉल लीग की टीम बना के दिखा देते हैं और हम बताते हैं कि हमारी टीम कैसे रहने वाली है। तो दोस्तों हम विकेट कीपर में जाएंगे सैम हार्पर के साथ। उसके बाद दोस्तों हम बैट्समैन में जाएंगे शॉन मार्श, एलेक्स हेल्स और कलियम फर्गूसन के साथ दोस्तों। और उसके बाद हम जाएंगे ऑलराउंडर में मोहम्मद नबी, डेनियल सम्स, बेन कटिंग और दोस्तों नीचे हमारे पास चॉइस थी ओलिवर डिवाइस की। उसके बाद हम जाएंगे दोस्तों केन रिचर्डसन, उसके बाद क्रिस ग्रीन और हमारे पास एक चॉइस है जोश लेलोर की। आपको ये टीम दिखाई दे रही है, हमारी ऐसे ही टीम रहने वाली है दोस्तों। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि यह फाइनल टीम नहीं है, प्लेइंग 11 आने के बाद इसमें चेंजेस हो सकते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आया हो
तो आप एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आप नए यूजर्स हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपका नोटिफिकेशन आ सके और आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।